प्रचंड गर्मी से उत्तर भारत में उबाल आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी कहर बरपा रखी है। भीषण गर्मी से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश के तमाम राज्यों में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल है। आसमान से आग बरस रही है, धरती तप रही है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में डराने वाला तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली के मुंगेशपुर में बुधवार को 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली जल रही है तो राजस्थान उबल रहा है। यूपी में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। खास तौर पर हीट वेव से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 30 मई तक 7 राज्यों के लिए गर्मी और लू की गंभीर स्थिति का अलर्ट जारी किया है। इनमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, बिहार के कुछ क्षेत्र, झारखंड और ओडिशा में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू के कुछ इलाकों, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 2 से 3 दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नौ तपा में तपा मध्य प्रदेश, बढ़ते पारे ने किया परेशान। कई जिलों में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। दतिया, निवाड़ी, खजुराहो, ग्वालियर, सतना सहित 10 जिलों में गर्मी का पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। निवाड़ी का पृथ्वीपुर हॉट स्पॉट बन चुका है। यहाँ टेम्परेचर 48.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही दतिया में पारा 48.4 डिग्री, रीवा में 48.2 डिग्री और खजुराहो में 48 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। टॉप 10 सबसे गर्म शहरों में ग्वालियर, टीकमगढ़, सतना, नौगांव, सिंगरौली और राजगढ़ भी शामिल है। नौ तपा के 5वें दिन 39 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, निवाड़ी समेत 18 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट, तो 21 जिलों में लू का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है ना। इसके बाद जो है कल में थोड़ा सा कम होने के बाद मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया में और निवाड़ी में रेड अलर्ट दिया गया है, जहां 40-43 टेम्परेचर होने की संभावना है और यहाँ जो है 45-40 का टेम्परेचर आने हैं। इधर 44 तक टेम्परेचर आ सकता है, जहाँ येलो अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का कहर आगे भी जारी रहेगा। अभी जो देखेंगे मध्य प्रदेश में जो वेदर जो है आज ड्राई वेदर है और बहुत सारी जगह जो है कई क्षेत्रों में हीट वेव का चल रहा है। तो अभी जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 70 अंश ईस्ट है और 27 अंश नॉर्थ पे स्थित है। एक साइक्लिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश और उसके आसपास बना हुआ है और यहीं से एक ट्रफ लाइन निकल कर जो है मध्य प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल पर 0.9 पर जा रही है। इसके कारण जो है आज जो है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी और छतरपुर, टीकमगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव का, जहां टेम्परेचर 46 के आसपास रहने की संभावना है और कुछ जगह पे जो है कि ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जहां शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल भी है, रायसेन, सागर, राजगढ़, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, खरगोन, खंडवा और दमोह, पन्ना और इधर जो है कि अम्बी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, यहाँ जो है ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बाकी स्थानों पे मौसम ड्राई रहेगा और हीट वेव की संभावना यहीं व्यक्त की जा रही है। राजधानी में गर्मी से 2 लोगों की मौत, सिर दर्द, पेट दर्द के बढ़ रहे मामले, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज, डॉक्टर्स की छुट्टियां हुई निरस्त। लगातार बढ़ती गर्मी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी से लोगों को पेट दर्द, सिर दर्द, थकान के साथ ही त्वचा संबंधी परेशानियां भी हो रही हैं। राजधानी भोपाल में भी पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में लोग धूप में निकलकर गर्मी के कहर के शिकार हो रहे हैं। मंगलवार को नगर निगम के एक 36 वर्षीय ठेकेदार की अचानक मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक ठेकेदार अजय प्रधान सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे बेहोश हो गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा मामला सोमवार को सामने आया, जहां 57 वर्षीय धीरेन्द्र कुमार दोपहर की चिलचिलाती धूप में लाल घाटी से अशोका गार्डन जा रहे थे। तभी अचानक उनके मुंह से भी झाग निकलना शुरू हो गया और वो बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों का मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर्स का कहना है ये सीवियर हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं। इन मामलों के बाद जानना जरूरी हो गया है कि गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं। साथ ही अस्पतालों में गर्मी को मद्देनजर रखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। जहाँ तक तापमान का सवाल है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, सूर्य की गर्मी भी तेज़ हो रही है और साथ में गर्म हवाएं चल रही है। लू का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा है और इसे दृष्टिगत रखते हुए बीमार पड़ने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसीलिए हम लोग सभी नागरिकों से अपील कर रहे हैं, जब तक आवश्यकता ना हो तब तक बाहर ना निकलें। इन दिनों खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो हम लोग ये भी अपील कर रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों को तुरंत कंज्यूम करें और देर तक बासी खाना बिल्कुल नहीं खाएं। इस समय पसीना ज़्यादा निकलने के कारण शरीर में पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। इसलिए जब भी बाहर निकलें या जब भी प्यास लगे तो पानी और पानी के साथ ऐसे चीज़ें जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हों, जैसे फलों का जूस, दही, मही, शिकंजी वगैरह बीच बीच में लेते रहें, जिससे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस ना हो और तकलीफ ना हो। भीषण गर्मी से प्रशासन हुआ अलर्ट। सिग्नल की टाइमिंग में हुई कमी, चौराहों पर टेंट की व्यवस्था, वाटर फॉगिंग से मिल रही राहत। गर्मी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन काफी सतर्क हो गया है। समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर हर साल की तरह इस साल भी व्यवस्थाएं की गई हैं। हर साल की तरह चौक चौराहों पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सिग्नल्स पर वाटर फॉगिंग के साथ ही टेंट भी लगाए जा रहे हैं, जिससे चिलचिलाती धूप में निकलने वाले वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिल सके। भोपाल नगर निगम द्वारा बढ़ते हुए तापमान को दृष्टिगत रखते हुए पानी का छिड़काव करके एक ठंडक का एहसास शहरवासियों को कराने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिला के तापमान पर कैसे नियंत्रण पा जा सकता है, वाटर फॉगिंग के माध्यम से एक वो भी का प्रयास किया जा रहा है। पानी के छिड़काव से जिन क्षेत्रों में विकास के कार्य चल रहे हैं बड़ी तेज़ी से, वहाँ पर आप देखेंगे कि धूल उड़ती है, तो वो भी नियंत्रित हो रही है। समाज सेवियों से आग्रह करता हूँ कि आप भी बढ़ चढ़कर ऐसा आगे आएँ और अन्य विकल्प हो सकते हैं। कोई शरबत पिला सकता है, कोई छाछ पिला सकता है, कोई ट्रैफिक सिग्नल पे और अधिक मात्रा में अलग अलग सिग्नलों पे टेंट लगा सकता है। तो हम सब का उद्देश्य यही है कि समाज में इस प्रकार की सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियां भी खूब संचालित होती रहे, जिससे कि परस्पर एक दूसरे के लिए हम सब समाज के हित में काम करते हैं, ये भी परिलक्षित हो। भीषण गर्मी से सभी परेशान हैं। गर्मी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही समाज सेवी संगठन भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि प्रशासन की कोशिशें धरातल पर कितनी कारगर साबित हो पाती हैं। स्वदेश न्यूज के लिए संवाददाता ईसा अहमद की रिपोर्ट।